अभी हमारे साथ नीतीश प्रभाकर चौधरी सर जी हैं, जो कि अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनके पिताजी पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं मनीगाछी से। उनका नाम है स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी। अभी सर का तैयारी जो चल रहा है अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का, आखिर अलीनगर विधानसभा से ही चुनाव क्यों लड़ेंगे, क्या पर्पस है अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की, आइए हम सर से जानने का प्रयास। अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे सर? मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी जदयू से विधायक रह चुके हैं और बाय बर्थ हम लोग जदयू में ही हैं, समझ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समय काल से जो है सो हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। आगे अगर किसी हद तक अगर ऐसी बात होती है चुनाव लड़ने की, तो हमें अपने आला कमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है। जो वो निर्णय लेंगे हम उसके साथ खड़े हैं और हमें इतना विश्वास है कि वो हमें इस चुनाव लड़ने का मौका जरूर देंगे, क्योंकि हमारे पिताजी ने बहुत काम किया है इस संगठन के लिए। और चुनाव लड़ने का उद्देश्य सबसे पहले आपका क्या रहेगा सर? देखिए, चुनाव जो है ये जगह अलीनगर जो विधानसभा है ये मुझे विरासत में मिली। मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीते भी हैं। और जब 2010 में पहली बार परिसीमन बनी थी वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। ये सीट, सबसे पहले बात है कि ये जदयू की सीट है। अगर गठबंधन की बात करें और किसी की बात करें तो जदयू की सीट है, और जदयू में सबसे प्रबल दावेदारी जो है वो हम अपनी रख मानते हैं। और ये आला कमान में हमको भरोसा है, आश्वासन हमको है, जो आप तैयारी कीजिए, चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। अगर मान लीजिए सर अब अलीनगर विधानसभा से चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपका कार्यकाल क्या रहेगा? सबसे पहले काम ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक जो प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमारे बिहार के सबसे अगर कमजोर है तो वो शिक्षा व्यवस्था है, इस पे आप कितना काम करेंगे सर? वही बात मैं अभी आपको कह रहा था कि जैसे अब आज की बात करें तो आज 10th का रिजल्ट आया है। कुछ दिनों पहले इंटर का रिजल्ट आया था। मैं अभी भी कुछ बच्चों से मिल के आया जो इंटर में, मैंने उनसे देखा है, उनका रिजल्ट या उनसे बात किया है, तो बहुत खुशी है उनके अंदर। और 90% से ऊपर भी है, 80%, 85% मार्क्स उन्होंने लाया है। उनसे मिलकर जो एक उनके अंदर उत्साह हमने देखा है वो सही में काबिले तारीफ है। और ये चीज जो है सो शिक्षा को लेकर जागरूकता जो है सो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका श्रेय जो है अगर किसी को जाना चाहिए तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे से हमने मिला तो उनके जो गार्जियन है उनका यही कहना था कि आज ये जो भी कुछ देख रहे हैं हम लोग शिक्षा के जगत में, अगर किसी भी विद्यार्थी के अंदर शिक्षा की जागरूकता है तो इसमें अगर किसी की देन है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से शिक्षा को ऊपर लाया है, उसके लिए प्रोत्साहन किया है लोगों को। समय समय पर शिक्षा के लिए जो साइकिल योजना, अलग अलग तरह की पोशाक योजना, 84 स्कॉलरशिप वगैरह जिस तरह से उन्होंने दिया, तो ये सब छोटे छोटे काम देखने को छोटे लगते हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा है। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिज्ञासा होती है और उनके अंदर जो है एक ललक आता है कि नहीं, हम लोग भी इस चीज को करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है इसमें प्रयास, और हम लोग भी उनके मिशन में आगे चल के काम करेंगे। शिक्षा के जगत में जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। रामनवमी को लेकर के सर अपनी जनता को, अपने लोगों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से रामनवमी से पहले मैं ईद की मुबारकबाद सबको देना चाहूंगा। रामनवमी में अभी कुछ समय है, लेकिन हम आज जहाँ बैठे हैं हमको लगता है कि 1 से 2 दिन बाद ईद है। तो मैं सबसे पहले ईद की मुबारकबाद सबको दे रहा हूँ, और रामनवमी के लिए भी मैं सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। बस यही आपके माध्यम से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि लोग हृदय प्रेम से अपने अपने त्योहार को मनाएं, कहीं कोई ऐसा विवाद न हो, और बिना किसी झगड़े झंझट के सब लोग अपना अपना त्योहार मनाएं।